नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास एक पेशेंट आई थी। उसकी सांस बहुत फूल रही थी, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ था। हम लोगों ने जब उसका हार्ट रेट कंट्रोल किया उसके बाद देखा उसके सीने में, चेस्ट में मरमर सुनाई दी, मरमर जो कंटिन्यूस टाइप की थी। फिर मैंने उसका ईको कराया। ईको में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो कि बहुत बड़ा था, लगभग जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ वो है लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और पल्मोनरी स्टेनोसिस है जिसमें पल्मोनरी ग्रेडियंट लगभग 120 का है। 120 का जो पल्मोनरी ग्रेडियंट है बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसका मतलब मरीज का जो वेंट्रिकल के बीच में है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में बड़ा सा होल है और उसके साथ से पल्मोनरी स्टेनोसिस भी है। तो अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, इसका मतलब दिल से पूरा रक्त जो है फेफड़े में जाकर फिल्टर नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा है। वो स्टेनोसिस होने के कारण से उस होल से ही दाएं साइड का ब्लड जो है अपने आप बाएं साइड में बिना लंग्स की तरफ जाए हुए शॉर्टकट से चला जाता है। इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ हार्ट फिजियोलॉजी। इसका जो ट्रीटमेंट है मेनली वो ऑपरेशन है। इसमें दो टाइप का ऑपरेशन होता है, जिसमें जो ज़्यादातर प्रचलित है उसमें एक तो पेशेंट का जो सर्जिकल होता है उसमें एक है कि डेफिनेटिव होता है कंप्लीट सर्जिकल रिपेयर। इसमें बीएचडी को पैच को रिपेयर करते हैं और पल्मोनरी स्टेनोसिस को भी सही करते हैं। मतलब पल्मोनरी वाल्व की सर्जरी साथ में बीएचडी की सर्जरी होती है। ये मेनली इन्फेंसी में किया जाता है, मतलब कोई 3 से 12 महीने के अंदर आ जाए तो उसको ये ऑपरेट किया था। दूसरा है अगर कंप्लीट रिपेयर नहीं फीजिबल है, कोई पेशेंट कोमॉर्बिड कंडीशन और भी हैं या फिर लेट आया है या कंजर्वेटिव उसका जो है बहुत छोटा बच्चा है, तो फिर उसमें दो बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। एक तो ब्लेलाक टॉसिक शंट और दूसरा बैलून पल्मोनरी वाल्वोटोमी। ये सब बड़े सेंटर पे पॉसिबल है, सीटीबीएस का जहाँ डिपार्टमेंट है। अगर मेडिकल नहीं पेशेंट ऑपरेशन करा पाया, बहुत देर में हम लोगों के पास आया या सर्जरी नहीं कराना चाहता, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है कि इंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस दे दिया जाए, साथ में उसे बीटा ब्लॉकर चलाया जाए, एसी इनहिबिटर चलाया जाए, प्रोपनाल चलाया जाए, ऑक्सीजन चलाया जाए। ये सब साइनोटिक स्पेल से बचाने के लिए, हार्ट फेलियर के बचाने ट्रीटमेंट है। लेकिन ऐसे टेट्रालॉजी ऑफ हार्ट को जो 30 साल तक एसिम्प्टोमेटिक रह गए, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। 30 साल तक कोई उससे सिम्टम नहीं आए। अब इतना बड़ा बीएचडी शंट है और साथ में उसके 4 बच्चे भी हुए, उस लेडी के 4 बच्चे भी हैं और साथ में 30 साल तक कोई सिम्टम नहीं आए। ये जो बीमारी है बचपन से होती है, लेकिन वो कंपनसेटेड थी, उसको पता ही नहीं चला कि हमें ऐसी बीमारी, इधर आई तो उसे पता चला इतनी बड़ी बीमारी है। इन जनरल ऐसे बच्चे 10 से 12 साल तक ऐसे सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, बस वो लिटाए ही रहना पड़ता है। और इस टाइप की पल्मोनरी स्टेनोसिस के साथ इतना लंबा आदमी चल रहा है और जितनी डिलीवरी हुई नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये आदमी ऐसे जो फीमेल्स होती हैं 1-2 बच्चे इनको हो सकते हैं, पहले भी मैंने बताया है बालबर डिजीज में पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर है। उनका सीजर ही करना पड़ता है, नहीं वो 3rd ट्राइमेस्टर में एक्सपायर हो जाती हैं हार्ट फेलियर में, और बहुत रिस्की होता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला ऐसा केस देखा कि 30 साल की फीमेल एंड दैट आर मदर ऑफ 4 पीपल्स विथ सच ए लार्ज बीएचडी एंड विथ सीवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो ये सब कुदरत का करिश्मा है और देखने को मिलता है, दिखा है, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि मिरेकल्स होते हैं मेडिकल फील्ड में भी। धन्यवाद।